हेलो फ्रेंड, स्टडी 5.0 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी हमारे साथ जुड़ करके जो है अपना रिवीजन जारी रखें, क्योंकि आप जितना प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे आप उतना अच्छा एग्जाम में करेंगे और इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपका जो है एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का जो है रिवीजन करें। और रिवीजन कैसे करना फ्रेंड्स, तो जो है आप क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ें और अच्छे से समझने का प्रयास करें। और एग्जाम में जैसे ही उससे प्रश्न दिखे तो आप जो है कहीं से भी प्रश्न को छूटने ना दें। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, वीडियो अपडेट्स आपसे मिस नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, बता दूं कि यह जो है वीडियो इस सीरीज का 8वां वीडियो है। इससे पहले अपने चैनल पर जो है 1 से लेकर 7 वीडियो तक इसका जो है सीरीज अपलोड कर दिए हैं। तो आप सारे को जो है एक एक करके देखें और अपना रिवीजन करते रहें। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो प्रश्न लिए हैं आप देख सकते हैं, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 आप देख सकते हैं 30/3/2016 शिफ्ट 2 का पेपर है। इससे पहले जो भी एग्जाम हो चुके हैं फ्रेंड्स, उसका जो है मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। तो आप जरूर देखें, रेलवे के पैटर्न को समझने का प्रयास करें और इसी से आप जो है अपना तैयारी भी अच्छे से कर पाएंगे। तो आज हम जो प्रश्न देखेंगे 275 से, आप देख सकते हैं कि 275 नंबर से जितने भी प्रश्न होंगे आगे, तो वो सारे प्रश्न को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न की शुरुआत करते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या है। तो 275वां प्रश्न आप देख सकते हैं, सोलर सूर्य से संबंधित है, वैसे ही ल्यूनर किससे संबंधित है। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। जिस प्रकार सोलर जो है सूर्य से संबंधित है, उसी प्रकार ल्यूनर किससे संबंधित है, चंद्रमा से। आपको ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा। और यहाँ से आप एक चीज और क्वेश्चन को याद रखेंगे कि जो है सूर्य जो है किस चीज से बना है, तो सूर्य बना है हाइड्रोजन और हीलियम मिल करके। सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होते हैं फ्रेंड्स, वो होता है नाभिकीय संलयन से। तो ये भी क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, काफी बार जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 276वां प्रश्न देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, ये होगा ऑप्शन डी, फ्रांस हो जाएगा इसका सही आंसर। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि सबसे पहले अंतरिक्ष में कदम रखने वाले दुनिया के सर्वप्रथम देश कौन थे, तो वो थे रूस। आप याद रखेंगे कि रूस जो है सर्वप्रथम क्या किए, उन्होंने ही जो है अंतरिक्ष में पहला कदम रखा। उसके बाद किसने रखा था, तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। आप यहाँ से ये सारे क्वेश्चन को भी याद रखें, काफी अच्छे प्रश्न हैं और एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। 277वां प्रश्न है, भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, ये होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। मई 2014 में फ्रेंड्स बता दूं कि मई 2014 में नरेंद्र मोदी जो है भारत के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। और तभी से जो है आज तक कह सकते हैं कि जो है नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, क्योंकि 16वीं लोकसभा चुनाव में फ्रेंड्स इन्होंने जो है कह सकते हैं कि पूर्ण बहुमत से जो है सरकार बनाई थी। तो इन्हें जो है प्रधानमंत्री घोषित किया गया है। और एक चीज यहाँ से आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स कि कौन ऐसा प्रधानमंत्री जो लोकसभा में एक भी दिन जो है हिस्सा नहीं लिया या लोकसभा में नहीं गया। तो कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है, तो वह है चौधरी चरण सिंह। और एक ऐसा प्रधानमंत्री पर भी क्वेश्चन पूछा गया कि कौन ऐसा प्रधानमंत्री है जो कि केवल जो है लोकसभा में एक मत से यानी एक वोट से हार गए थे। तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। कई बार एग्जाम पूछे गए हैं, तो यहाँ से आप प्रश्न को जरूर याद रखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप जरूर जो है रिवीजन करते रहें। 278वां प्रश्न है, एक अभाज्य संख्या में क्या होती है, ये बताना है आपको। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अभाज्य संख्या हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, केवल खुद से और एक से विभाजित होती है, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 5, ये 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ये खुद से डिवाइड होगा 5 से और 1 से। लेकिन ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछे गए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, ये आपको बताना है।
तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। 279वां प्रश्न आप देख सकते हैं। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को उनके किस योगदान के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन ए, आर्थिक एवं सामाजिक विकास की दिशा में उनके प्रयासों के लिए जो उन्हें नोबेल का जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो है बांग्लादेश के राष्ट्रगान को किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं हमारे देश के जो राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिखे हैं। तो बांग्लादेश के भी जो है कह सकते हैं राष्ट्रगान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन को आप जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 280वां प्रश्न है, भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री है। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, आपको जरूर आने चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स बता दूं, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, कपास एवं कपास के लतें। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा कपास एवं कपास के लतें। आपको याद होनी चाहिए फ्रेंड्स कि भारत में जो है मुद्रा की जो शुरुआत हुई थी ये 6 से मतलब 7वीं शताब्दी की शुरुआत में जो है 6ठी-7वीं शताब्दी में जो है भारत में कह सकते हैं कि मुद्रा की शुरुआत हो गई थी। भारत में जो है पुराने सिक्के को आहर्त सिक्के कहे गए हैं और सबसे पहले भारत में जो है सोने के सिक्के यूनानियों ने चलाए थे। यहाँ से भी कई बार प्रश्न एग्जाम में देखने को मिला है कि जो है सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? तो ये यूनानियों ने चलाए थे। सबसे अधिक सोने के सिक्के किसके शासनकाल में चले थे? ये चले थे गुप्त शासन काल में। तो ये सारे प्रश्नों को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 281वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा LOC में कब परिवर्तित किया गया था? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन बी, सन 1972 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता। आपने पढ़ा होगा भारत और पाकिस्तान के बीच जो है शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 ईस्वी में हुआ था, इसी को लेकर के। और यहाँ चीज मैं बता दूं फ्रेंड्स कि भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक जो है कह सकते हैं कि जो है 1947-48 में, 1965 में, 1971 में और 1999 में युद्ध हो चुका है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो चलिए, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो है 1966 ईस्वी में जो है ताशकंद समझौता भी हुआ था। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है तो आप जरूर याद रखेंगे। चलिए 282वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ सौर ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, भारत और रूस। मैं बता दूं फ्रेंड्स कि भारत और रूस के बीच हमेशा से ही कह सकते हैं कि जो है मित्रता रही है। दोनों देश एक दूसरे के जो है हाथ बटाते हैं तो अच्छा है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। 283 नंबर प्रश्न देख सकते हैं। शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन बी, लगभग 130 डेसिबल। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जो है मनुष्य 0 से लेकर जो है 75 डेसिबल तक की ध्वनि को साफ साफ जो है सुन सकता है और उसे जो है कान में जो है कह सकते हैं बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स इससे ऊपर की ध्वनि 75 डेसिबल से कह सकते हैं डेसिबल से ऊपर की ध्वनि जो होती है वो क्या होती है, मनुष्य के लिए काफ़ी क्षति होने लगता है, असहज होने लगता है, सुनने में काफ़ी कठिनाई होने लगती है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है डेसिबल में। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और एक चीज़ और याद रखेंगे फ्रेंड्स, 150 डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो है मनुष्य के लिए कह सकते हैं आत्महत्या का कारण भी बन सकता है, इतना खतरनाक ध्वनि होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड्स 284वां प्रश्न है।
अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो चलिए बताइए क्या होगा फ्रेंड्स इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो ये है ईटानगर। और एक चीज आप याद रखेंगे फ्रेंड्स कि भारत और चीन के बीच हमेशा विवाद रहा है, किस चीज़ को लेकर? तो यही राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य को लेकर ही जो है भारत और चीन के बीच हमेशा विवाद रहता है। और एक चीज़ यहाँ से आप याद रखेंगे, किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश की। ये भी एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप इसे जरूर याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं 285वां प्रश्न है, प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन ए, चीन। प्रसिद्ध जो कैंटन टावर है ये चीन में है। और आप एक चीज और याद रखेंगे, जो है एक होता है फ्रेंड जो है कैंडी टावर। प्रसेंट ये भी जो है कह सकते हैं कि जो है कैंडी टावर जो है काफ़ी फेमस है, प्रसिद्ध है। तो ये कहाँ है? ये है श्रीलंका में। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए थे, तो आप जो है जरूर इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। 286वां प्रश्न है, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स आपको जरूर आने चाहिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पौधों। यानी कह सकते हैं कि पादप विज्ञान में जो है पौधों का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ से भी जो है क्वेश्चन एग्जाम में कई बार जो है कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ से फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जो है जीव विज्ञान के पिता या जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो यहाँ से भी जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसे आप याद रखेंगे, अरस्तु। अरस्तु को जो है जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के पिता कहा जाता है। और हिप्पोक्रेटस को कह सकते हैं फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा कि जो है हिप्पोक्रेटस को क्या कहते हैं कि जो है वनस्पति विज्ञान का जो है जनक माना जाता है, हिप्पोक्रेटस। डेंट्रोलॉजी, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि जो है डेंट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? डेंट्रोलॉजी। तो यहाँ से याद रखेंगे वनों या तथा झाड़ियों, यानी वनों तथा झाड़ियों का जो अध्ययन है ये डेंट्रोलॉजी में किया जाता है। यहाँ से आप याद रखेंगे फ्रेंड्स कि जो है शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। और कवकों का अध्ययन जो है फ्रेंड्स ये जो है माइकोलॉजी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन न जाने एग्जाम में कितने बार पूछे गए हैं, तो ये सारे प्रश्नों को आप जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। 287वां प्रश्न है, चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन बी, वेरिसेला। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, चेचक जो है वेरिसेला वायरस के कारण होता है। और यहाँ से मैं बता दूं चेचक के टीके की खोज किसने की थी? कई बार एग्जाम पूछे गए हैं, तो ये पूछे गए थे फ्रेंड्स जो है एडवर्ड जेनर जो है इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछे गए हैं, तो आप इसे जरूर याद रखेंगे, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 288वां प्रश्न है, कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन सी, कीमोथेरेपी जो है कैंसर रोग के लिए उपचार के लिए दी जाती है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। यहाँ से भी जो है एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप जरूर याद रखेंगे। कैंसर रोग जो है फ्रेंड्स कैसे होता है? तो ये जो है कोशिका के अनियंत्रित वृद्धियों के लिए जो है काफ़ी वृद्धि करने लगते हैं, जितनी संख्या में नहीं होनी चाहिए उससे ज़्यादा वृद्धि जब होने लगता है कोशिका का, तो ये जो है कैंसर का कारण बन जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 289वां प्रश्न, आप देख सकते हैं, श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। ये जो है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। और यहाँ से भी जो है एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अंतिम दिन अपना कहाँ समय बिताए थे फ्रेंड्स? तो ये श्रवणबेलगोला में जो है संलेखन क्रिया की विधि से जो है इन्होंने अपना जो है मोक्ष प्राप्त किया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। चंद्रगुप्त के गुरु का क्या नाम था? ये था भद्रबाहु। भद्रबाहु ने जो है कल्पसूत्र नामक जो है एक ग्रंथ की रचना की थी। ये भी जो है एग्जाम में पूछा जाता है, एक कल्पसूत्र किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था भद्रबाहु के द्वारा।
तो ये सारे क्वेश्चन को आप जरूर याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम में, जितना आप क्वेश्चन रिलेटेड करके कह सकते हैं फ्रेंड्स याद रखेंगे, रिलेट करके याद रखेंगे, उतना आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। 299 प्रश्न है, MS ऑफिस एक डैश है। तो चलिए बताइए क्या है MS ऑफिस। तो ये जो है फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा सही, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS ऑफिस एक क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और कह सकते हैं कि जो है माइक्रोसॉफ्ट के जो है संस्थापक हैं वो है बिल गेट्स। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है फ्रेंड्स चार्ल्स बेबेज को। तो ये चीज़ को भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 291 प्रश्न है, खगोलीय लीप वर्ष को डैश में मापा जाता है। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन बी, खगोलीय यानी कह सकते हैं लीप वर्ष को जो है प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। और एक प्रकाश वर्ष में जो है 9.46 गुने 10 का पावर 15 किलोमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ से भी आप याद रखेंगे। दूरी मापने की जो कह सकते हैं सबसे बड़ी जो मापक होती है फ्रेंड्स वो होती है पारसेक। ये भी एग्जाम पूछे गए हैं। पारसेक जो होता है फ्रेंड्स ये दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है, और प्रकाश वर्ष ये जो है प्रकाश को मापता है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। एक प्रकाश वर्ष में ये होती है, और एक पारसेक में भी पूछा जाता है कि एक पारसेक में कितनी किलोमीटर होती है। तो ये कितनी होती है फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जो है 3.26 गुने आप याद रखेंगे, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स जो है इतना प्रकाश वर्ष, यानी एक पारसेक बराबर जो है 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नॉटिकल मील से जो है समुद्र की लंबाई मापी जाती है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। ये आप देख सकते हैं नॉटिकल माइल लिखा हुआ है, तो इससे जो है मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 292वां प्रश्न है, फीफा विश्व स्तरीय रैंकिंग द्वारा 7 जनवरी 2016 को जारी सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा था, यानी कौन सा देश जो है शीर्ष स्थान पर रहा 7 जनवरी 2016 को। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, बेल्जियम। फ्रेंड्स बता दिए फीफा जो है फुटबॉल का सबसे बड़ा विश्व कप माना जाता है, यानी ये फीफा को। तो इस चीज़ को आप भी याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। यूरो कप एग्जाम में कई बार पूछा गया कि यूरो कप जो है किस खेल से संबंधित है, ये जो है फुटबॉल से संबंधित होता है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 293वां प्रश्न, वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM क्या तात्पर्य है, यानी PM का क्या तात्पर्य है वायु प्रदूषण के संदर्भ में। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा सही, पार्टिकुलेट मैटर। ये जो है वायु प्रदूषण से संबंधित है, तो आप इस चीज़ को देख लेंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्न है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 294वां प्रश्न है, 5 वृक्षों में ताड़ नीम से लंबा होता है और जो नारियल से छोटा होता है, सागौन आम से लंबा होता है और जो नीम की ऊंचाई के बराबर होता है। ताड़ सबसे लंबा होता है, नारियल की तुलना में सागौन की ऊंचाई कितनी होती है। तो फ्रेंड्स इसी जो बनाएंगे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो इसका आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन डी होगा। इसमें जो है निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि जो है नारियल की तुलना में सागौन की ऊंचाई कितनी है। ऊंचाई यहाँ कितनी पूछ दी गई है कितना, तो ये जो है संभव नहीं है, इसमें ऊंचाई का जिक्र नहीं किया गया है। केवल ये कही गई कि ये इससे ऊंचा है, ये इससे ऊंचा है, लेकिन मीटर में या फीट में ऊंचाई नहीं दी गई है, तो इसको जो है निर्धारित करना असंभव है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट के अंदर आगे बढ़ते हैं। 295वां प्रश्न है, G-SAT-16 क्या है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर। काफ़ी अच्छे प्रश्न है, चलिए बताइए। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, संचार उपग्रह। G-SAT-16 जो है संचार उपग्रह है। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, और यहाँ से फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो है पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर जो है उपग्रह की ऊंचाई होती है, कितनी दूरी पर जो है उपग्रह होते हैं। तो ये होते हैं 36,000 किलोमीटर। इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि पृथ्वी की सतह से जो है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है उपग्रह सेट किए जाते हैं या होते हैं। तो इस चीज़ को आप जरूर याद रखेंगे। G-SAT-2, ये G-SAT अभी 16 की बात है फ्रेंड्स। इसमें G-SAT-2 को जो है कब लॉन्च किया गया था ये भी आप याद रखेंगे। G-SAT-2 को जो है 2003 में जो है लॉन्च किया गया था।
इस क्वेश्चन को अभी आप जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 296 में प्रश्न है, सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। जल्लीकट्टू जो है किस राज्य में फेमस है? तो जो है फ्रेंड्स इसका बता दो, आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही, तमिलनाडु। ये जो है फ्रेंड्स सांडों की एक लड़ाई है जो कि जल्लीकट्टू के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है तमिलनाडु राज्य में फेमस है। लेकिन बता दो फ्रेंड्स अब जो है उच्च न्यायालय जो है इस खेल पर जो है रोक लगा दिया है, क्योंकि इस खेल में जो है कह सकते हैं कि जो है पशुओं को और मनुष्य को दोनों को क्षति हो रहा था। तो इस पर जो है उच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया है। तो अब ये जो है नहीं हो रहा है, लेकिन पहले हो रहा होता था। तो आप यहाँ से याद रखेंगे। और एक चीज़ फ्रेंड्स, किस देश में जो है सांडों की लड़ाई या कह सकते हैं कि वहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो ये है, आप याद रखेंगे सांडों की जो लड़ाई है ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो ये जो है इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा इस, आप सुने होंगे कि जो है स्पेन जो देश है उसमें सांडों की लड़ाई का जो है राष्ट्रीय खेल होता है। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। 297 नंबर प्रश्न, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही, गोदावरी। दक्षिण गंगा के नाम से जो है गोदावरी नदी को जाना जाता है। जिस तरह फ्रेंड्स उत्तर भारत में गंगा नदी को कह सकते हैं जो है फेमस माना गया, प्रसिद्ध माना गया है, उसी तरह दक्षिण भारत में जो है गोदावरी नदी को जो है फेमस या प्रसिद्ध माना जाता है। गोदावरी नदी की जो लंबाई है, ये चीज़ को आप याद रखेंगे, 1465 किलोमीटर। एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार कि गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, तो 1465 किलोमीटर। और ये कहाँ से निकलते हैं गोदावरी नदी? तो ये जो है नासिक के निकट से निकलते हैं। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं। 298वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा सही, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, यानी एलपीजी की बात की जा रही है। एलपीजी फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इसमें जो है एलपीजी का जब खोज हुआ तो इसको जब यूज किया गया फ्रेंड्स, तो इससे काफ़ी दुर्घटना हो रही थी, क्योंकि इससे जो कहीं कहीं टैंक में लीक हो जाने के कारण जब गैस का रिसाव हो रहा था तो लोगों को पता नहीं चल रहा था, और पता नहीं जब चल पा रहा था तो इससे काफ़ी जो है दुर्घटनाएं हो जाती थी। तो इसमें जो है कह सकते हैं फ्रेंड्स इथाइल मरकैप्टन जो है मिलाया गया, और उसके बाद जो है अब जब इससे कह सकते हैं कि जब लीक होता है सिलेंडर, तो उसमें जो लीक होने का पता चल जाता है, तो वो किसके कारण होता है? तो जो है इथाइल मरकैप्टन के कारण ऐसा होता है। एलपीजी में जो है फ्रेंड्स ब्यूटेन गैस जो है मुख्य रूप से यानी ज़्यादा परसेंटेज में पाए जाते हैं। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। चलिए 299वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, भगत सिंह को जो है 23 मार्च 1931 ईस्वी को जो है फांसी की सज़ा दे दी गई थी, और ये हमेशा हमेशा के लिए देश के लिए शहीद हो गए। फ्रेंड्स बता दूं कि जो है भगत सिंह जो है गरम दल के नेता थे। तो आप इस चीज़ को जरूर याद रखेंगे। लाहौर षड्यंत्र केस में जो है इन पर चलाया गया था, लाहौर षड्यंत्र केस मुकदमा चला था। और एक चीज़ और जो चला था फ्रेंड्स, इन्होंने जो है सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी, जो कि पुलिस अधिकारी थे सॉन्डर्स। तो उन्हीं की हत्या का इनके ऊपर आरोप था, इन्हीं के कारण जो है फांसी की सजा दी गई थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप जो इसे अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न है फ्रेंड्स 300 नंबर प्रश्न है, आप देख सकते हैं, भूकंप आने का कारण क्या है? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन डी, पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों यानी कह सकते हैं टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण जो है भूकंप आते हैं। फ्रेंड्स मैं बता दूं यहाँ से भी कई प्रश्न पूछे गए एग्जाम में, तो आप इसे अच्छे से समझने का प्रयास करें। मान लेते हैं फ्रेंड्स ये पृथ्वी की सतह है, और इस जगह जो है भूकंप की शुरुआत होती है पृथ्वी की गहराई में। तो जहाँ भूकंप की शुरुआत होती है फ्रेंड्स उसे जो है भूकंप केंद्र कहते हैं। केंद्र, जहाँ भूकंप की शुरुआत होती है उसे केंद्र कहते हैं। लेकिन भूकंप की जब शुरुआत होती है तो वो पृथ्वी की सतह पर जहाँ सबसे पहले पहुँचता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। ये भी जो है कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इसे जरूर याद रखेंगे फ्रेंड्स, केंद्र और अधिकेंद्र किसे कहते हैं। भूकंप की तीव्रता जो है किसे मापी जाती है? रिक्टर स्केल से।
तो अब भूकंप का अध्ययन किस में किया जाता है? सिस्मोग्राफ में किया जाता है। तो ये सारे प्रश्न को भी आप याद रखेंगे। मतलब कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो है कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप जरूर याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 301 नंबर प्रश्न है ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में डैश के द्वारा बनाई गई थी। तो ये जो हेडफोन है फ्रेंड्स, इसकी जो है सबसे पहली जोड़ी कह सकते हैं 1910 में किसने बनाया, तो ये आपको बताना। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा सही, नाथानिएल वाल्डीन के द्वारा। ये जो है इन्होंने 1910 ईस्वी में जो है हेडफोन की दोनों सेट को जो है एक साथ प्रयोग करके जो है बजा दिया फ्रेंड्स। ये जो है जब हेडफोन इस्तेमाल किया जाता है तो इस समय जो है साफ ध्वनि सुनाई देती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो ये किया था माइकल फैराडे ने। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। आप यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स कि जो है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो ये जो है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था। तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 302 नंबर प्रश्न है भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 15 भाषाएं। जो भी भारत करेंसी के नोट होते हैं फ्रेंड्स, जो भारतीय नोट है उस पर जो है 15 भाषाएं मुद्रित की गई, यानी छापी गई है। 15 भाषाओं में जो है फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो उसमें नोटों में जो है लिखा गया है, उसमें अंग्रेजी का भी जो है प्रयोग किया गया है। तो आप इसी को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 303 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन बी, शिमला मिर्च हो जाएगा सही। यह जो है प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। तो यहाँ से नींबू, उसका आलू और टमाटर ये जो है लेकिन शिमला मिर्च नहीं है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 304 नंबर प्रश्न, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस कह सकते हैं। यानी इस प्रक्रिया द्वारा क्या होता है फ्रेंड्स कि जो है पानी में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। और विद्युत अपघटन की जो है कह सकते हैं खोज किसने किया था? तो इसका जो है खोज जो हुआ था फ्रेंड्स माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस की खोज माइकल फैराडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 305 नंबर प्रश्न है किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन डी, 2010 में जो है पहली बार भारत ने जो है राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1930 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। कई बार एग्जाम पूछे गए कि राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई थी? 1930 ईस्वी में। और भारत ने सबसे पहली बार कह सकते हैं या सबसे पहले जो है राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया? तो 1934 ईस्वी में भाग लिया था। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 306 नंबर प्रश्न है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही, सर्विस। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा सही, सर्विस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 307 नंबर प्रश्न है वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन सी, पिंगली वेंकैया के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो है डिजाइन तैयार किया गया था। भारतीय ध्वज कह सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है फ्रेंड्स ये होता है 3:2। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कह सकते हैं जो ध्वज है फ्रेंड्स उसमें जो है जो चक्र हैं उस चक्र में जो है कह सकते हैं कि 24 तिलियाँ होती है। और 24 तिलियों का जो रंग है फ्रेंड्स पूछा था एग्जाम में कि तिलियों का रंग कैसा है, तो उसे आप याद रखेंगे नेवी ब्लू। नेवी ब्लू आपको याद रखना है, ये जो है उसके तिलियों का जो है रंग है। यहाँ से आप याद रखेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं।
क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो है भारतीय संविधान लिखा गया था। और सुचित्रा कृपलानी जो है फ्रेंड्स, इसे आप याद रखें कि जो किसी भी राज्य का जो प्रथम मुख्यमंत्री बनने वाली महिला, ये उत्तर प्रदेश की बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 308 नंबर प्रश्न है 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 1 रुपये के नोट पर जो है केंद्रीय वित्त सचिव का जो है हस्ताक्षर होता है। और आरबीआई का क्या समझ है फ्रेंड्स कि आरबीआई का जो मुख्यालय है ये कहाँ है? तो ये है मुंबई में। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, आरबीआई का जो है मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 309वां प्रश्न है, आप देख सकते हैं स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, कि जो स्वतंत्र भारत में, यानी भारत जब स्वतंत्र हो जाता है उसके बाद जो है कांग्रेस कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है महिला अध्यक्ष कौन बनती है? तो ये बनती है इंदिरा गांधी। 1917 ईस्वी में, आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स कि 1917 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है पहली महिला इसका अध्यक्ष बनी थी। और 1925 ईस्वी में, आप इस चीज़ को भी याद रखें कि 1925 ईस्वी में प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में है, इन्हीं को जो है कह सकते हैं इसका पदभार मिला था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये इनका अध्यक्ष बनी थी 1925 ईस्वी में। यहाँ से भी जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत की प्रथम महिला जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन बनी थी अध्यक्ष? तो ये बनी थी सरोजिनी नायडू। चलिए 310वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा 2005 से पहले के नोटों को बदलने के लिए घोषित अंतिम तिथि क्या है? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 30 जून 2016। 30 जून 2016 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 311 नंबर, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत किस राज्य ने 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया है? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। काफ़ी अच्छे प्रश्न है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा सही, मेघालय। मेघालय राज्य ने फ्रेंड्स जो है इस योजना के तहत कह सकते हैं 100% जो है वित्तीय समावेशन हासिल किया है। ये जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है? तो यह जो है गरीबों के लिए एक बैंकिंग व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक गरीब आदमी को जो है इस बैंक में कह सकते हैं फ्रेंड्स कि बैंकों से जुड़ना है ताकि उसे जो है कुछ लाभ जो है इससे प्राप्त हो सके। तो ये सारी चीज़ को आप याद रखेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी ये भी जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स ये 28 अगस्त 2014 को, 28 अगस्त 2014 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 312 नंबर प्रश्न है, पुस्तक अग्नि की उड़ान विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा सही, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो है भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये भारत के राष्ट्रपति जो कह सकते हैं फ्रेंड्स रह चुके हैं और काफ़ी अच्छे जो है राष्ट्रपति रहे हैं, अपने पद भर जो है पद संभाले फ्रेंड्स, काफ़ी इनके नाम है, चर्चित हैं। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 313वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन सी, तांबा जो है इसमें यही विद्युत क्या कर सकते हैं, विद्युत आवेश का सुचालक है। कांच में जो है विद्युत प्रवेश नहीं करते हैं, कागज में भी नहीं और पानी में भी नहीं। और सबसे अधिक क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है कि सबसे अधिक विद्युत का जो है आवेश किस में जो है, विद्युत मतलब कह सकते हैं सबसे अधिक किस में पार करता है या उसमें जो है गति करता है। तो सबसे अधिक फ्रेंड्स कह सकते हैं जो है चांदी में। चांदी जो है फ्रेंड्स इसमें जो है विद्युत सबसे अधिक मतलब पार करता है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 314 नंबर प्रश्न है, 2014 के एशियाई खेलों
में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली मुक्केबाज भारतीय महिला कौन थी? तो ये आपको बताना है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, ये उस समय का जो है करंट अफेयर्स रहा है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, मेरी कॉम। यही जो है इनका आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 315 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इनमें से कौन जो है एक सर्च इंजन नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, ये ऑप्शन सी हो जाएगा सही, फ्लिपकार्ट। यहाँ से याहू जो है, बिंग और गीगा ब्लास्ट, ये तीन चीज़ जो है सर्च इंजन है। गूगल भी इसके अंतर्गत आते हैं, गूगल भी सर्च इंजन है, लेकिन फ्लिपकार्ट जो है सर्च इंजन नहीं है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्न है। और यहाँ से फ्रेंड्स मैं बता दूँ कि जो है बहुत सारे एग्जाम में जो है प्रश्न बनते हैं। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार जो है मार्टिन कूपर के द्वारा किया गया था। एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार प्रश्न। मार्टिन कूपर के द्वारा जो है मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया गया था। तो ये चीज़ें को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 316वां प्रश्न है, पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आँखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। यानी मनुष्य की जो आंखें होती है फ्रेंड्स, ये दूर की वस्तु और नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो इस क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसको जो कहते हैं फ्रेंड्स, ये ऑप्शन बी हो जाएगा सही, सामंजस्य। यह नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। यहाँ से आप याद रखेंगे। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। ना जाने कितने प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो आपको जरूर सारे प्रश्न आने चाहिए। और क्वेश्चन को जितना आप रिलेट करके याद करेंगे उतना आप बेहतर याद रख पाएंगे और एग्जाम में भी आप अच्छा से लिख पाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आए होंगे। वीडियो अगर पसंद आए होंगे तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करके जो है जुड़ जाइएगा, ताकि जो इस तरह की वीडियो आपको मिलता रहे। तो वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।